गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से कि डायमेंशन क्या क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशन है, 5 डायमेंशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला जो डायमेंशन है हमारा इकोनॉमिक। अभी एक एक करके समझेंगे बेटा। इकोनॉमिक सबसे पहला जो हमारा डायमेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, ठीक है। दूसरा जो डायमेंशन है हमारा है सोशल एनवायरनमेंट। तीसरा जो हमारा डायमेंशन है वो हमारा पॉलिटिकल। और जो नेक्स्ट वन है वो हमारा क्या है, हमारा पॉलिटिकल के बाद लीगल। और जो हमारा लास्ट वन है वो हमारा क्या है, टेक्निकल। ठीक है, तो हमारे 5 डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या कितने डायमेंशन है बेटा, हमारे 5 डायमेंशन है, टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो सबसे पहला जो हमारा डायमेंशन है वो कौन सा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर इकोनॉमी में कोई उथल पुथल आएगी हमारी, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी या पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कंसिस्ट करता है, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट को फायदा है, ठीक है बेटा। जैसे कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो हमारी क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्निंग बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या है, बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगी किस पे बेटा, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो एक एक डायमेंशन करके देखते हैं बेटा। ये तो 5 डायमेंशन है हमारे, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो डायमेंशन है वो हमारा कौन सा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट जो है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला हम इकोनॉमिक की बात करेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट में क्या देखेंगे, इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट में हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ठीक है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, इससे हमारा क्या होगा, एनवायरनमेंट में बहुत अफेक्ट पड़ेगा बिजनेसमैन को, जीडीपी से, ठीक है, पर कैपिटा इनकम से पर पर्सन की इनकम राइज हो रही है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, प्राइस राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो जैसे जीएसटी बिल से बहुत बड़ा इफेक्ट आया, जीएसटी जो बिल है, ठीक है, जीएसटी बिल से क्या बेटा अफेक्ट आया, जीएसटी बिल से अफेक्ट आया बिजनेसमैन के ऊपर, ठीक है। जो जीएसटी बिल है विच अफेक्टेड टू द जीएसटी बिल पास हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, पहला जीएसटी बिल से अफेक्ट पड़ा बिजनेसमैन को, डिमोनेटाइजेशन से अफेक्ट पड़ा किसको, बिजनेसमैन को, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। ठीक है।
जीएसटी बिल से इफेक्ट पड़ा, डिमोनेटाइजेशन से इफेक्ट पड़ा बेटा, जिसमें कि 500 और 1000 के नोट क्या हो गए थे, बंद हो गए थे बेटा, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। और ये बेटा बहुत सारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, बिजनेस में हमारा बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे बैंक सेक्टर रिफॉर्म हमने बनाया और अट्रैक्टिव स्कीम निकाली डिपॉजिटर के लिए। बैंक हमने एक सिस्टम बनाया, अट्रैक्टिव स्कीम निकाली डिपॉजिटर्स के लिए, तो हमारा क्या है, बिजनेसमैन को फ़ायदा इससे। तो इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है और बहुत सारे लॉसेज होते हैं, ठीक है। तो और भी हमारे रिसेंट चेंज इन इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी, एनआरआई के लिए हमने कुछ भी कर दिया, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पे क्या रोल है। तो बेटा जीएसटी बिल, डिमोनेटाइजेशन, इन सब से इफेक्ट पड़ा हमारी किसमें, बिजनेसमैन में, इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट में इफेक्ट पड़ा बिजनेसमैन, ठीक है। तो जो सेकंड है हमारा, सबसे पहले इकोनॉमिक में आप यही लिखेंगे कि जीएसटी बिल में से इफेक्ट पड़ा हमारे बिजनेसमैन को, ठीक है, और हमारे बिजनेस पे, हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ा, डिमोनेटाइजेशन से इफेक्ट पड़ा हमारे एनवायरनमेंट पे, ठीक है। और भी लिख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए रिफॉर्म बनाया, उसने एक स्कीम चलाई, उससे बहुत फ़ायदा हुआ हमारे बिजनेसमैन को। तो बहुत कुछ इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट हैं, जैसे रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्या इफेक्ट पड़ा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्या इफेक्ट पड़ा। अब जो नेक्स्ट है बेटा हमारा कौन सा है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट आज समाज में, जैसे मान लो सोशल एनवायरनमेंट, कोई भी फेस्टिवल है, जैसे क्या है, दिवाली है, तो दिवाली पे स्वीट्स की बहुत ज़्यादा सेल होगी, तो सोशल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसमें, सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। क्या है, कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी में कोई भी कस्टम और ट्रेडिशन को हम मानते हैं, धर्म, ठीक है, हम क्या कहते हैं, जो अपना कस्टम करते हैं, जो हम अपनी संस्कृति अपनाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट है, ठीक है, तो हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। और जैसे द सेलिब्रेट ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स। दिवाली सेलिब्रेट करी हमने, क्रिसमस, कुछ भी इंक्रीज, किसकी सेल हो जाती है, स्वीट्स की सेल इंक्रीज हो जाती है बेटा, और ग्रीटिंग कार्ड्स की सेल इंक्रीज हो जाती है। जैसे हेल्थ और फिटनेस के लिए हम सोसाइटी का देखते हैं, हेल्थ और फिटनेस, वो कुछ भी करें, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड आ गया है, क्रिएट टू डिमांड ऑफ फूड्स, जूसेस, ठीक है। तो डिमांड किस चीज़ की बढ़ जाती है इसमें, जूसेस की, और किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी बेटा, हमारी क्रिएट हो जाएगी डिमांड। तो सोसाइटी की चीज़ों से हमारी बिजनेस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि दिवाली पे स्वीट्स की सेल बहुत अच्छी हो जाती है, तो सोसाइटी में रहने के लिए हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। तो हमारा बिजनेस जो एनवायरनमेंट है, जो बिजनेस जहाँ पर एग्जिस्ट है, सोसाइटी के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है कि सोसाइटी के लिए हमें ये चीज़ बनाए जो सोसाइटी हमारी चाहती है, ठीक है। तो पहला डायमेंशन क्या था, इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट, एंड सेकंड क्या है, सोशल। जैसे इसका एग्जांपल हम यही लिख सकते हैं कि इन द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली एंड ईद एंड गुरु पर्व टू इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है। हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड एक क्रिएट हो चुकी है डिमांड में, ठीक है, डिमांड हो चुकी है हेल्थ एंड फिटनेस की। आजकल के यूथ जो हैं हेल्थ एंड फिटनेस रहना चाहते हैं, तो किस चीज़ की बेटा डिमांड बढ़ती है, डाइट फूड्स, डाइट ड्रिंक्स, तो हमारी सोसाइटी इस चीज़ को प्रेफर करती है। और बेटा क्या हो सकती है हमारी, डिमांड फ्रॉम रिजर्वेशन ऑफ जॉब ऑफ माइनॉरिटी एंड वुमेन्स, ठीक है। हम इस चीज़ को भी डिमांड कर सकते हैं कि हमारी इस चीज़ की भी डिमांड हो सकती है कि माइनॉरिटी को भी रिजर्वेशन दिया जाए जॉब में, वुमेन्स को दिया जाए, इक्वल स्टेटस दिया जाए, किसको बेटा, मैन और वुमेन को, किस चीज़ में, पेइंग वेजेस, ठीक है, पेइंग सैलरी, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। हमारी सोशल इन्वायरमेंट के लिए जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन, लग्जरियस आइटम की डिमांड है आज कहाँ पर बेटा, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, ठीक है। सोशल मूवमेंट चलाया जाए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करा जाए, एजुकेशन लेवल अच्छा करा जाए, किसके लिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए। तो ये सारे हमारे फैक्टर किस में आए बेटा, गर्ल्स चाइल्ड के लिए। सोशल, गर्ल जो चाइल्ड हैं उनके लिए एक तरीके से एजुकेशन लेवल हमारा अच्छा करा जाए, ये क्या है, हमारे सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है।
और क्या करा जाए, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड आजकल बिकम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो बेटा सोशल इन्वायरमेंट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि डिमांड होनी चाहिए, डिमांड हो गई है माइनॉरिटी की एंड वुमेंस की, डिमांड हो गई है इक्वल पे स्केल ऑफ मैन एंड वुमेंस, और फिटनेस एंड हेल्थ के आजकल बहुत ट्रेंड है, बिकम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो सोसाइटी के लिए बिजनेस मैन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। स्वीट्स की सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा ये क्या था, कौन सा हमारा इन्वायरमेंट था, हमारा इन्वायरमेंट था सोशल। तो आज हम दो पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिकली इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकली इन्वायरमेंट में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोग जीडीपी, पर कैपिटा इनकम प्राइस राइज होगा तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा किसको, बिजनेसमैन को, या उनका फायदा होगा या घाटा होगा। जीएसटी बिल, डिमोनेटाइजेशन, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा किसको बेटा, बिजनेसमैन को। अब सेकंड जो था बेटा हमारा सोशल एनवायरनमेंट था। सोशल एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट है वो क्या है बेटा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पढ़ते हैं बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या कहते हैं। जो थर्ड वन है, पहला हमने पढ़ा इकोनॉमिकली, दूसरा हमने पढ़ा सोशली, तीसरा हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल। इन्वायरमेंट बेटा 5 साल पर सरकार चेंज होती है, बिजनेसमैन ने कोई भी एक स्ट्रैटेजीज लगाई, मतलब कोई भी, तो बिजनेसमैन को हमेशा ये रहता है कि 5 साल बाद सरकार चेंज होगी तो क्या चेंजेस लाएगी बिजनेस में, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स पार्टी से, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली टू फैक्टर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स, सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो उन्हें सर्व शिक्षा, उन्हें क्या चलाया बेटा, बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या चलाया बेटा, हमारा स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। और स्किल इंडिया मूवमेंट चलाया बीजेपी गवर्नमेंट ने। अब अगर सरकार दूसरी आ गई या चेंज हो गई या बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रही तो बिजनेसमैन को एक तरीके से बहुत ज़्यादा हिट होता है कि मतलब ये सरकार ये ना कर दे। तो आज उनका बिजनेस एग्जिस्ट है और वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ही खोले, ठीक है। जो भी बिजनेस खोले हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ही खोले हैं। आज गवर्नमेंट ने आकर पॉलिसी चेंज कर दी तो बहुत ज़्यादा हिट होता है उनको, ठीक है। हिट क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनकी जो उनकी बिजनेस चल रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम 1977 में, व्हेन जनता गवर्नमेंट केम इन पावर, कोई सरकार की पॉलिसी आई 1977 में, तो उसने फॉरेन कंपनी को सेंडिंग बैक कर दिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो कोको कोला कंपनी है क्लोज अ बिजनेस एंड लीव द कंट्री। आज दूसरी फॉरेन कंपनी को उसने क्या कर लिया, अपनी कंपनी उसमें बुला लिया अपनी कंट्री में, और जो दूसरी कंट्री कोको कोला है वो कंपनी को क्लोज कर दिया अपना बिजनेस कहने के लिए और वो कंट्री छोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ बेटा, तो कोई भी सरकार आती है तो बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन के लिए जैसे कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है, ठीक है, प्रोफाइल क्या पॉलिटिकल लीडर की, फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट क्या वैल्यू देती है हमारी बिजनेस को, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट में है वो यही है कि 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है तो कोई भी बिजनेस में क्या क्या न्यू चीज़, नई नई स्ट्रैटेजीज लेकर आती है, तो इससे बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो इन्वायरमेंट स्कैन करते रहना चाहिए, पर 5 साल बाद हमें नहीं पता कि नई नई पॉलिसीज़ कैसे आ जाएंगी। तो कभी कभार जो सरकार की पॉलिसी से बिजनेसमैन को ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ये था हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है बेटा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो 4th वन है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। और जो नेक्स्ट है हमारा वो कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लीगल हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हम आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। और आज लीगल एनवायरनमेंट को मैं बता देती हूँ कि लीगल एनवायरनमेंट में ये है, पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लीगल एनवायरनमेंट में ये बताया गया है कि जो भी कोई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग प्रोहिबिशन टू ड्रिंक, ठीक है, उसमें कोटेशन लिख दें अपने ही प्रोडक्ट पे,
जैसे सिगरेट की पैकेट है, सिगरेट का पैकेट है, उस पर लिखा है इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, प्रोहैबिटेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। अपने ही प्रोडक्ट पे ऐसी बातें लिखनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए इंजीरियस, ठीक है, उनको लिखनी पड़ती है, लीगल है, ठीक है, ये गैर कानूनी है, तो लिखते हैं तभी सेल आउट होती है। अब टेक्नोलॉजी, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और टेक्नोलॉजी एडवांस से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है, ठीक है। अफेक्ट क्या, आजकल के टाइम में हमें अपना शोरूम वगैरह नहीं खोलना पड़ता, शोरूम वगैरह की कॉस्ट बचती है, घर बैठे हम ऑनलाइन टिकट कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट कवर हो रही है हमारी, ठीक है, हमें शोरूम नहीं खोलना पड़ रहा, घर बैठे टिकट हम क्या कहते हैं बुक कर सकते हैं, घर बैठे हम सब कुछ बुक कर सकते हैं, आज होटल्स बुक कर सकते हैं हम आजकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और टेक्नोलॉजी एडवांस से बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है, ठीक है बेटा। ये थे हमारे 5 डायमेंशन जो लीगल है और टेक्नोलॉजिकल है। इसको और डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।